हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2025 में अपनी परफ्यूम कलेक्शन। इसमें वो सारे परफ्यूम्स हैं जो कि मैंने ओवर द इयर्स कलेक्ट किए हैं। इनमें से बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं इन सारे परफ्यूम्स का एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने लिए कोई फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका फ्रेग्रेंस सिलेक्शन का प्रोसेस आप कैसे ईजी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हैं और आइडेंटिफाई करना और डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी फ्रेग्रेंस सूटेबल है। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट रिगार्ड। तो फर्स्ट पे हम सफायर की परफ्यूम को डिस्कस करते हैं। ये है रोज साकुरा फ्रेग्रेंस। ये सफायर की रोज कलेक्शन में से एक काफी आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस फ्रॉम सफायर। 5490 रुपीज इसकी ओरिजिनल प्राइस है और इस पर डिस्काउंट्स भी बहुत कम लगते हैं। इज इट वर्थ इट? डेफिनेटली यस, क्योंकि ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है आमंड, लीची और बर्गामोट का। ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस में मिलते हैं, बल्कि ऑल टुगेदर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स शायद ही आपको किसी फ्रेग्रेंस में मिलेंगे। इस फ्रेग्रेंस के मिडिल नोट्स में वायलेट है, रोजेस की इसमें फ्रेग्रेंस एडेड है और बेस नोट्स पे वनीला है, एम्बर है और मस्क है। वनीला की वजह से इस फ्रेग्रेंस को एक स्वीट साइड भी मिल जाती है। ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है ये फ्लोरल है, फ्रूटी है, फ्रेश है। आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस। काफी लाइट है, सटल है। आप एडल्ट हैं या यंग गर्ल हैं, हर एक के लिए ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा आइडियल है। पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड है और 2025 में दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव एडेड इन माय फ्रेग्रेंस कलेक्शन। तो मुझे ये वाला परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने अगर सफ़ायर की रोज़ कलेक्शन में से कोई फ्रेग्रेंस ट्राई आउट की है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड डेफिनेटली ये हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड। सेकंड पे है माय बर्बरी ब्लश। ये वाली फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग। इसके अंदर जो प्रोडक्ट का कलर है वो लाइट पिंक है। तो इसका जो नाम है बर्बरी ब्लश और ये जो परफ्यूम की पैकेजिंग है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी सॉफ्ट, गर्ली, इनोसेंट वाइब्स इस परफ्यूम में से आपको आती हैं। इसकी अगर हम नोट्स की बात करें तो इसमें पोमीग्रेनेट है, ग्रीन एप्पल है, देन इट हैज़ वाइट फ्लोरल्स। तो अगेन ये एक फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसमें जो फ्लोरल वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको फील होता है क्योंकि इसमें वाइट फ्लोरल्स एडेड है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी फेमिनिन परफ्यूम है। आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज अगेन परफेक्ट फॉर ऑल एज ग्रुप्स। कोई भी वुमेन इसको वेयर करेगी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। सिट्रस और फ्लोरल सेंट्स का एक बहुत ज़्यादा डिसेंट ब्लेंड है। पैकेजिंग इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये जो परफ्यूम है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोज वंस टू माई हार्ट। इसका जो नाम है माई बर्बरी ब्लश, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है और द वे दे हैव मेड द पैकेजिंग एंड द आउटलुक ऑफ दिस फ्रेग्रेंस इज रिमार्केबल। थर्ड पे हमारे पास खादी की पियनी डिलाइट फ्रेग्रेंस। ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी स्प्रिंग वाइब आपको देती है। इसके जो नोट्स हैं वो फ्रूटी हैं, फ्लोरल है, फ्रेश है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इस फ्रेग्रेंस के क्या नोट्स हैं, लेकिन एज अ जनरल परसेप्शन जब आप इसको अप्लाई करते हैं देन डेफिनेटली यू स्मेल फ्लोरल सेंट्स। देयर आर आल्सो फ्रूटी एलिमेंट्स टू इट। तो ये एक स्प्रिंग वाइब वाली फ्रेग्रेंस है, समर अप्रोप्रिएट है। तो मुझे लगता है कि ये खादी की एक डिसेंट फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छी है। पैकेजिंग इसकी बहुत ज़्यादा यूनिक है, आपकी वैनिटी पे पड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बॉटल इटसेल्फ काफ़ी अच्छी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो स्प्रेज होते हैं वो अच्छे नहीं मिलते, लेकिन इसकी जो स्प्रे की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। परफ्यूम की जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। पिंक कलर की बॉटल है। आई थिंक आपको अब आइडिया हो गया होगा दैट आई लव पिंक कलर बिकॉज आई हैव सो मच पिंक गोइंग ऑन इन माई सेटअप। तो ये वाली जो फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लव दिस। वैसे तो ये समर वाइब आपको देती है, स्प्रिंग वाइब देती है, बट मुझे पर्सनली ये इतनी पसंद है दैट आई वुड एब्सोल्युटली वेयर इट इन द विंटर्स टू। तो वैनिटी पे पड़ी हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है और जो पैकेजिंग है वो काफ़ी स्लीक है, मॉडर्न है, एलिगेंट है। आई रियली लव दिस फ्रेग्रेंस एंड दिस इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग इन माय ओपिनियन। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने खादी की और भी काफ़ी फ्रेग्रेंसेस देखी होंगी, बट दिस वन इज़ समथिंग ऑन द इनोसेंट साइड, क्योंकि मुझे लगता है कि आप परफ्यूम्स को उनकी सेंट्स के साथ-साथ आप डिफरेंट वाइब्स और मूड्स के साथ भी एसोसिएट करते हो। कुछ थोड़ी बोल्ड साइड पर होती हैं, कुछ थोड़ी इनोसेंट साइड पर होती हैं, जो मेरी परसेप्शन है फ्रेग्रेंसेस की। सो आई वुड कैटेगराइज़ इट इन द इनोसेंट वन्स। इस कलेक्शन में कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो कि थोड़ी-सी बोल्डर साइड पर ही हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो खादी की ये जो फ्रेग्रेंस है, इफ यू हैव इट देन यू आर अ लकी वन। तो ये है आउटफिटर्स की लुमिनस ब्लूम। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस। मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगती है, मिनिमलिस्टिक सी पैकेजिंग है
और मुझे ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की जो नोट्स हैं, प्रोजेक्शन है इसकी, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फेयरली 6 टू 8 आवर्स तक ये लास्ट करती है और इसमें जो नोट्स हैं दे आर बेसिकली फ्लोरल एंड फ्रेश। तो ये भी अगेन आपको समर वाइब देती है। मुझे क्योंकि फ्लोरल नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई प्रेफर कि मैं विंटर्स में भी फ्लोरल नोट्स वाली फ्रेग्रेंस को कंटिन्यू करूं जो फ्लोरल फ्रूटी का एक मिक्स होती हैं। मुझे ये वाली जो फ्रेग्रेंस है इसकी पैकेजिंग की वजह से बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो स्पेसिफिकली ये जो इसका ग्लास है ना, मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस यूज़ की हैं उनमें ऐसा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उस ग्लास की क्वालिटी थोड़ी सी फेड अवे फील होती है। ऐसे लगता है कि जब वो बॉटल न्यू थी तो अब काफ़ी पुरानी हो गई है, तो वो थोड़ा-सा एक वियर्ड सा इंप्रेशन आपको देती है। लेकिन इसका जो ग्लास है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अमेज़िंग है। ये बिल्कुल हमेशा ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल न्यू बॉटल है और इसका जो स्प्रे है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी हाई क्वालिटी है। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेग्रेंसेस, आई एब्सोल्युटली लव दिस। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। हाफ द बॉटल हैज़ बीन एम्प्टीड ऑलमोस्ट। मुझे इस फ्रेग्रेंस की ओवरऑल वाइब काफ़ी अच्छी लगती है। इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी और यू गो इन द एनवायरनमेंट वेयर यू हैव टू इंटरैक्ट विद द ऑपोजिट जेंडर, तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आपको प्रेजेंटेबल भी बना देती है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आस्क्स फॉर टू मच अटेंशन। तो एक सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट और काफ़ी फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। फीमेल्स में परफ्यूम्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एम्पावरिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरपावरिंग से होते हैं। लेकिन ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी सटल है। आई एब्सोल्युटली लव सटल फ्रेग्रेंसेस। बाय द वे इट जस्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी क्या प्रेफ़रेंस है, आपका क्या एनवायरनमेंट है एंड व्हिच थिंग यू कंसीडर बेस्ट फॉर योरसेल्फ। बट मुझे सटल और सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। इनोसेंट फ्रेग्रेंसेस तो हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर ली हैं, अब थोड़ा-सा बोल्ड वाली साइड पर आते हैं। तो ये है ओरिफ्लेम की इनकॉग्निटो फॉर हर। इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड वाइब्स आपको देती है। आपकी वैनिटी पे पड़ा हुआ ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक ये वाली ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करती है। आई वुड से कि इफ यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट और यू आर गोइंग फॉर अ कपल्स डे आउट और कपल्स नाइट है आपकी, तो उसमें आई थिंक दिस इज रियली अ गेम चेंजर। अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की नोट्स की बात करूं तो इसके टॉप नोट्स में ग्राउंड चेरी है, मिडिल नोट्स में लिली ऑफ द वैली है और जो इसके बेस नोट्स हैं उसमें आपको सैंडलवुड मिल जाता है। सो दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट, वुडी एंड फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी ज़्यादा आइडियल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। It is a little bit expensive, but I think this is absolutely worth it. I have really enjoyed this. इसकी बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी अभी मेरे पास अवेलेबल है एंड आई हैव एन्जॉयड दिस अ लॉट। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पॉकेट में भी आप कैरी कर सकते हैं, मतलब आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली है और मुझे ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा बोल्ड है, मुझे बोल्ड लगती है एंड दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट और एक थोड़ी-सी ना आई थिंक इंटेलिजेंट साइड आपकी शो करती है दैट यू कैन प्ले द गेम्स एंड यू नो योर कार्ड्स वेरी वेल। तो मेरे लिए ये जो फ्रेग्रेंस है इट होल्ड्स सम मेमोरीज एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। आई थिंक कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ओरिफ्लेम की इस फ्रेग्रेंस को ट्राई आउट किया, बट ओरिफ्लेम एज इन जनरल फ्रेग्रेंसेस के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है। लाइक ओरिफ्लेम की जो फ्रेग्रेंसेस है आई हैव enjoyed couple of them and I have absolutely loved them। इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, प्राइस थोड़ी-सी हाई होती है लेकिन आई थिंक दे आर वर्थ इट। नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है दिस इज़ टॉमी गर्ल फ्रॉम टॉमी हिल्फिगर। ये वाली जो फ्रेग्रेंस है अगेन आई वुड कैटेगराइज़ इट एज़ अ बोल्ड फ्रेग्रेंस। ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें जो आपको नोट्स मिल जाते हैं उनमें प्रोमिनेंटली एप्पल आपको फ़ील होता है। देन देयर इज़ मैंडरिन ऑरेंज, कैमेलिया, ब्लैक करंट। इस परफ्यूम के मिडल नोट्स में लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, रोज़ है, लिली मिंट, वायलेट और इसका जो बेस नोट्स है उसमें मैग्नोलिया, जैस्मीन, सीडर, सैंडलवुड एंड लेदर, ये चीज़ें आपको फ़ील होती हैं। मैग्नोलिया जिस फ्रेग्रेंस में होता है, मुझे वो फ्रेग्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा ये जो इंग्रीडिएंट है इसको देखा है कि थ्रू आउट मेरी जो फ्रेग्रेंस कलेक्शन मुझे पसंद आती है, उसमें मैग्नोलिया कहीं न कहीं होता है। इसमें ब्लैक करंट है और आई थिंक कि ये एक फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है और इसमें थोड़े से वुडी एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। इसमें जैस्मीन भी एडेड है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गर्ली फेमिनिन फ्रेग्रेंस बट अ बोल्ड वन। ये बोल्ड वन इस तरह से है कि एक तो ये टॉमी हिल्फिगर की फ्रेग्रेंस की रेंज में से आता है और इसका नाम ही टॉमी गर्ल है। सो देयर इज़ एन एजी वाइब टू इट।
अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मेरे पास बॉटल है ये इसकी मिनी वर्ज़न में है, तो ये भी मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है। आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। सो ये जो फ्रेग्रेंस है इसकी अगर आप बॉटल देखें तो थोड़ी-सी ना कर्वी एजी सी है एंड आई एब्सोल्युटली लव द स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग। तो टॉमी हिलफिगर की ये जो फ्रेग्रेंस है आई हैव एब्सोल्युटली एन्जॉयड इट और जब मैंने इसको वेयर किया था आई हैव रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ऑल्दो ये सारी फ्रेग्रेंस ऐसी है जिन पे मैंने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर रिसीव की है। इंटरनेट पे आपने मिनीसो के शॉपिंग हॉल्स तो बहुत सारे देखे होंगे और मिनीसो की क्यूट फाइंड्स भी आपने काफ़ी देखी होंगी। बट आई थिंक कि मुझे मिनीसो के परफ्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मिनीसो का ही एक परफ्यूम है रोमांटिक पिंक साकुरा। अगेन दिस इज़ अ वेरी गर्ली, रोमांटिक एंड इनोसेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स फ़ील होते हैं। ये फ्लोरल और फ्रेश फ्रेग्रेंस है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ क्लीन फ्रेग्रेंस एज़ वेल। इसमें आपको वो सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको एक इनोसेंट और प्लेफुल गर्ली फीलिंग में चाहिए। एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन परफ्यूम है। इसके टॉप नोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है वाटरमेलन, हायासिंथ। मिडल नोट्स में या हार्ड नोट्स में आप कह सकते हैं वो फ्लोरल है, रोज़ है उसमें, जैस्मिन है, फ्रेशिया है। और अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल और फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। इवन इसके जो बेस नोट्स हैं उसमें भी पीच और मस्क है। सो दिस इज़ अ पीची मस्की फ्रेग्रेंस और काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन है, गर्ली है। आपको इसमें रोज़ वाली एलिमेंट जैस्मिन के कॉम्बिनेशन के साथ एक बैलेंस्ड प्रोजेक्शन देती है। ये भी एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्यूट कर्वी बॉटल है और क्वांटिटी इसकी आई वुड से कि प्राइस के कंपैरिज़न में अगर इसकी प्राइस है 2600 रुपीज़ और क्वांटिटी आपको मिल रही है 45 ml। बट आई थिंक कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है दैट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट क्योंकि इसके साथ आपका जो मूड एलिवेट हो जाता है, आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और जो क्यूट वाइब्स हैं इसकी आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। कि मेरे पास काफ़ी टाइम से है दैट आई हैव हैड दिस फ्रेग्रेंस विद मी और अभी भी आप देखें कि इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें जो प्रोडक्ट है उसका कलर पिंक है। नॉर्मली जो हम परफ्यूम्स देखते हैं वो थोड़े से येलोइश काइंड ऑफ उनका कलर होता है बट इसमें जो पिंक कलर है आई थिंक दिस एब्सोल्युटली मेक्स इट वर्थ हैविंग। तो ये काफ़ी क्यूट सी बॉटल है। अगेन ट्रैवल फ्रेंडली फ्रेग्रेंस और काफ़ी एलिगेंट है, गर्ली है। मिनीज़ो की फ्रेग्रेंसेस मैंने और भी कुछ स्मेल की थी लाइक मैंने उनकी आउटलेट पे विजिट किया था तो मैंने उनकी फ्रेग्रेंसेस को टेस्टर्स उनके यूज़ किए थे। तो मुझे लगता है कि मिनीसो में ना आपको काफ़ी सिलेक्टिव होना पड़ता है। यानी अगर आप सर्च करें तो आपको अच्छे परफ्यूम्स मिल जाएँगे, कुछ थोड़े से अजीब से परफ्यूम्स भी वहाँ पर थे बट ये वाला जो है रोमांटिक पिंक साकुरा आई लव इट एंड आई हैव एब्सोल्युटली एन्जॉयड यूजिंग इट। टॉकिंग ऑफ मिनीसो ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ये भी मिनीसो की कलेक्शन में से है। ये है इनकी मिस मॉडर्न लेडी परफ्यूम। ये वाली परफ्यूम भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। इसको देखते ही मेरे माइंड में वाईएसएल का मॉन पेरिस क्लिक करता है। तो ये थोड़ी-सी हाई एंड फ्रेग्रेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस शो करती है। अगेन इसकी भी जो पैकेजिंग है इसमें भी आपको एक फीमेल बॉडी वाला एक कर्वी एज मिलता है। अगेन दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेग्रेंस ऑफ माइन तो इसका ये जो रिबन है ये यहाँ से स्लाइटली लूज़ हो चुका है। बट ओवरऑल द प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर हम इसके नोट्स की बात करें तो इसके नोट्स में सिट्रस है, एप्पल है, ओक मस्क है। सो दिस इज़ अगेन अ फ्लोरल, फ्रूटी, फ्रेश फ्रेग्रेंस। तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरी जो परफ्यूम कलेक्शन है इसमें फ्रूटी नोट्स बहुत ज़्यादा हैं और फ्लोरल नोट्स भी हैं। और आई थिंक कि हमारी फीमेल्स की जो परफ्यूम कलेक्शन होती है इसमें यही वाले 2 नोट्स काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, फ्रूटी एंड फ्लोरल। अगेन दिस इज़ अ सिट्रसी फ्रेग्रेंस, लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ml। यानी मिनीसो के रोमांटिक पिंक साकुरा में आपको फिर कोई 45 ml की क्वांटिटी मिलती थी, लेकिन इस परफ्यूम में आपको सिर्फ 30 ml की क्वांटिटी मिलती है। इसका भी अंदर से जो प्रोडक्ट का कलर है वो लाइट पिंक शेड में है। सो आई थिंक ये जो फ्रेग्रेंस है हाई एंड परफ्यूम्स के साथ इसकी पैकेजिंग रिजेंबल करती है। तो उस वजह से आई थिंक इसकी जो प्राइसेस हैं वो स्लाइटली हायर है। इन इस फ्रेग्रेंस में इन्होंने ये रिबन भी ऐड किया हुआ है। सो ओवरऑल जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। ये प्रॉपर्ली जब लगा हो यहाँ पर तो ये ऐसे नज़र आता है। सो आई थिंक कि ये क्यूट है, एस्थेटिक है और बहुत ज़्यादा गर्ली वाइब है इसकी। अगेन एन इनोसेंट फ्रेग्रेंस आई वुड से। एसेंस का मेकअप तो आपने देखा होगा। आई एम क्वाइट श्योर एसेंस के मस्कारास और आई शेडो पैलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। बट लकीली आई फाउंड दिस एसेंस परफ्यूम एज़ वेल। तो ये है एसेंस का लाइक अ ट्रिप टू न्यूयॉर्क। तो ये काफ़ी एडवेंचरस सी इसकी वाइब है।
सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, इसमें ग्रेप फ्रूट है, क्रैनबेरी है, मिडल नोट्स में इसमें रोज़ आ जाता है, बेस नोट्स में इट हैज़ एम्बर एंड वुडसी नोट्स। तो ये वाली जो फ्रेग्रेंस है, अगेन दिस इज़ अ सिट्रसी ब्लेंड ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ फ्लोरल टच टू इट। टीनेजर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन माय ओपिनियन। इसकी भी जो पैकेजिंग है काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी है, डिसेंट है। अगेन यू कैन कैरी इट इन योर बैग, ट्रैवल फ्रेंडली फ्रेग्रेंस है। ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अच्छी है इन माय ओपिनियन। इसमें और भी एसेंस की परफ्यूम कलेक्शन में और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट दिस वाज़ द वन दैट आई हैव विद मी राइट नाउ। फ्रेग्रेंस में जैसे नोट्स हैं, लाइक ग्रेप फ्रूट है, क्रैनबेरी है, कार्डमम है, सो आई थिंक दे मेक इट अ वेरी डिसेंट एंड एडवेंचरस वन। तो सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी नोट्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड देयर इज़ अ लिटिल हिंट ऑफ फ्लोरल नोट्स एज़ वेल। नाउ दिस फ्रेग्रेंस ब्लूमिंग गार्डेनिया इज़ फ्रॉम बोनांजा सतरंगी। बोनांजा सतरंगी की कपड़ों की कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और इनकी जो परफ्यूम कलेक्शन है वो भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनका जो फ्रेग्रेंस मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था वो था ब्लूमिंग गार्डेनिया। दिस इज़ अ टोटली फ्लोरल फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा फेमिनिन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक पाकिस्तान में आपको बहुत कम ब्रांड्स हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं, एंड बोनांजा सतरंगी इज़ वन ऑफ देम इन माय ओपिनियन। इनकी जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और यहाँ पर आप देख देख सकते हैं कि इसकी जो बॉटल है ये ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाली है। 8 और 9% ऑफ द प्रोडक्ट लेफ्ट। तो ये जो परफ्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप समर्स में वेयर करें, आप विंटर्स में वेयर करें, ये आपको डेफ़िनेटली अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाएगी। समर्स में क्या होता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, हमारा जो वेदर है वो काफ़ी ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, तो उसमें हमारी जो फ्रेग्रेंसेस हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनका जो लॉन्जेविटी है वो रिड्यूस हो जाती है विंटर्स के कंपैरिज़न में। लेकिन ये वाली जो फ्रेग्रेंस है ये समर्स में भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज़्यादा फ़ीलेबल है। यानी ऐसा ये थोड़ी स जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था कि कुछ सटल फ्रेग्रेंसेस इस कलेक्शन में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दिस इज़ नॉट अ सटल वन, बट दिस इज़ जस्ट अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ अ बोल्ड फ्लोरल फ्रेग्रेंस। ये अपनी प्रेज़ेंस डेफ़िनेटली फ़ील कराती है। इसको वेयर करके आपको कॉम्प्लीमेंट्स लाज़मी मिलेंगे। ये मैंने जो बॉटल है नॉर्मली स्पेशल ओकेजन्स पर यूज़ करके इसको फिनिश की है, और मुझे ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूटली अ फ्लोरल स्प्रिंगी समर वाइब आपको देती है। बॉटल की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसका ये जो कैप है ये थोड़ा-सा खादी वाले परफ्यूम के साथ रिज़ेम्बल करता है। खादी की फ्रेग्रेंसेस भी मैंने काफ़ी ज़्यादा परचेज़ की हुई हैं, लेकिन यूज़ अभी मैं वही वाली कर रही हूँ, खादी की पीएनए डिलाइट। ये मैंने खादी की फ्रेग्रेंस परचेज़ की थी कैशमेयर, लेकिन अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया। इसके अलावा एक और फ्रेग्रेंस है खादी की सेंसेट ग्लो। ये वाली फ्रेग्रेंस भी अभी तक मैं यूज़ नहीं कर पाई। तो ये दोनों परफ्यूम्स हैं, अगर आप इनका रिव्यू देखना चाहते हैं लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई थिंक कि मेरे पास अभी जो परफ्यूम्स हैं दे आर गोइंग टू लास्ट मी फॉर क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इस वजह से मैंने इन फ्रेग्रेंसेस को अभी ओपन नहीं किया, बट आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट देम। इनको मैंने जस्ट आउटलेट पे टेस्टर्स यूज़ करके स्मेल किया था और अपने लिए इन फ्रेग्रेंसेस को सिलेक्ट किया था, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मुझे ये मिली थी। आई रिमेंबर आप में से किसी ने इन फ्रेग्रेंसेस को यूज़ किया है देन यू शुड डेफिनेटली share your experience in the comment section with me. Sapphire, Limelight, Khadi, Bonanza Satrangi, Outfitters, हमने डिफरेंट पाकिस्तानी ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस को डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर लास्ट जो फ्रेग्रेंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम लाइमलाइट। तो यह है लाइमलाइट का शीक परफ्यूम। इस परफ्यूम में मुझे थोड़े से वाइट फ्लोरल्स और जैस्मिन वाली फ्रेग्रेंस आती है। इसके एक्चुअल नोट्स आई एम अनएबल टू फाइंड, लेकिन दिस इज़ डेफिनिटली समथिंग दैट वुड रिमाइंड यू ऑफ जैस्मिन, और ये काफ़ी ज़्यादा एक फ्लोरल परफ्यूम है। ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिला था, अंडर 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। पैकेजिंग इसकी अच्छी थी, और आई वांटेड टू ट्राई परफ्यूम्स फ्रॉम लाइमलाइट, तो मैंने इसको ही परचेज़ किया था। आप में से अगर किसी ने ये परफ्यूम यूज़ किया है लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में। मुझे लगता है कि दिस इज़ जस्ट एन एवरेज फ्रेग्रेंस, नथिंग बैड एंड नथिंग गुड। यानी आई डोंट थिंक ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको आप रीपर्चेज़ करेंगे। आई हैव नॉट ट्राइड लॉट्स ऑफ परफ्यूम्स फ्रॉम
लाइमलाइट डेफिनिटली, बट आई एम क्यूरियस एंड आई रियली वांट टू स्मेल कि उनकी जो फ्रेग्रेंसेस है वो कैसा परफॉर्म करती हैं। मेरा फोकस खाड़ी की तरफ, सफायर और बोनेंजा सतरंगी की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो लाइमलाइट से मैं इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस ट्राई आउट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा है कि इनके जो परफ्यूम्स हैं उनकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, और जो बॉडी मिस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। बट एनी हाउ, अभी जो मेरे पास लाइमलाइट का परफ्यूम है, दिस इज शीक, और इट इज़ अ डिसेंट फ्रेग्रेंस, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। इस कलेक्शन में मैंने आपके साथ परफ्यूम्स शेयर किए हैं, मेजॉरिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही परफ्यूम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वुड रेट दिस वन माई लीस्ट फेवरेट amongst the perfumes that I have shared with you today. So I think कि आपको ये जो परफ्यूम कलेक्शन है ये अच्छी लगी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की परफ्यूम्स पाकिस्तान में अवेलेबल है, और आप किस पर्पस के लिए कौन सी परफ्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram and TikTok. See you in my next one.